नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ाम नॉलेज में स्वागत है। आइए आज हम त्रिकोणमिति टेबल के बारे में देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल को कैसे हम निकालते हैं। जो लोग याद करते हैं, इसको याद करने के हम एक सिंपल तरीका बताएंगे, जिससे आप लोग एक दो बार अभ्यास करके याद कर सकते हैं। याद करने में आसानी होगी आपको। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम डिग्री लिख लेंगे। इसको निकालना काफ़ी आसानी होता है इसमें, इसलिए जो है सबसे पहले इसी बनाया गया था। 0, 30, 45, 60 और 90, ये सब डिग्री है। इतने इतने डिग्री का जो है मान निकालना होता है, और ये ज़्यादातर यूज़ में आता है। इन सभी मानों के आधार पर हम और मानों को निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो है प्रारंभिक मान है, इनको याद करना पड़ता है। तो याद करने के लिए हम सिंपल मेथड जिस तरीके से निकाल करके दिखाया गया है, याद करने का एक सिंपल तरीका है। हम आपको सिंपल तरीके से याद करवा दे रहे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले 0, 1, 2, 3 और 4, ये सब लिख लेंगे। इसके बाद इसमें 4 से हम भाग दे देंगे। सब में 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग दे दिए। इसके बाद सबके ऊपर हम जो है अंडर रूट लगा देंगे। आइए देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद देखते हैं क्या आता है। 0/4 यानी इसके अंदर हो जाएगा 0। किसी संख्या में अगर हम 0 से किसी संख्या में अगर हम मान लेते हैं कोई संख्या है, संख्या में अगर हम अंश में 0 है और संख्या नीचे कोई लिखी हुई है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या होगी, इससे हम भाग देंगे तो क्या आ जाता है 0। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 0, और 0 का अंडर रूट क्या आ जाता है 0। 0 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, यहाँ हम लिख लेंगे 0। और 1 का अंडर रूट क्या होता है 1 ही होता है। और 4 का अंडर रूट क्या होता है 2 होता है, क्योंकि 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 लिख लेते हैं, इसलिए क्या निकल करके आ जाता है, जोड़ा बनता है। जोड़ा बन करके हमारा एक पेयर बन जाता है। तो 1, 2 जो है अंडर रूट से बाहर आ जाता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ऊपर इसको हम 1 को कुछ भी लिख सकते हैं, 1 गुणे 1, 1 गुणे 1 कितनी बार भी लिखें, उसका मान परिवर्तित होता नहीं, इसलिए हम सुविधा के अनुसार 1 × 1 लिख लेते हैं। इसका मान निकल करके 1 आ जाता है। इस प्रकार से हमारा हो जाएगा 1/2। और क्या हो जाएगा इसको, तो इसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसको हम काट लेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी क्या आ जाएगा 1/√2 अंडर रूट में 1/2 अंडर रूट में 1/2। तो 1 का जो है अंडर रूट निकल जाता है, तो √2 का निकलता है, लेकिन दशमलव में आता है। दशमलव वाली संख्या नहीं लिखेंगे, दशमलव वाली संख्या नहीं लिखेंगे, इसलिए √2 लिख देंगे। इसके बाद जो है √3 का जो है मान निकलता नहीं है, और 4 का निकल करके अभी निकाले हैं। 4 का निकल करके कितना आता है 2 आता है। तो ये 4/4 है। 4/4 को हम काट देंगे तो क्या आ जाएगा 1। 1 का अंडर रूट क्या होता है 1 ही होता है। इस प्रकार से हमारा ये साइन की वैल्यू आ जाती है, साइन थीटा। ये हमारा साइन थीटा का वैल्यू आ जाता है। इस प्रकार से हमारा साइन थीटा का वैल्यू आ जाता है। साइन थीटा का वैल्यू आ गया। इसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, कॉस थीटा का मान निकालेंगे। कॉस थीटा का मान निकालने के लिए हमको कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसका क्रम चेंज करना है। आइए देखते हैं, क्रम चेंज कर देते हैं किस तरह से। इसका क्रम जो है, जो 90 का है, इसको 0 में कर देंगे। 90 का मान 1 है, साइन 90 का मान कितना है 1, तो इसको कॉस 0 में रख देंगे, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। ठीक, 1 हो जाएगा। और इसके बाद जो है 60, साइन 60 अंश का मान जो है साइन 30 अंश में कर देंगे, तो ये हो जाएगा √3/2। और इसको इसी में रहने देंगे, क्योंकि पीछे से हम लिखते हुए आ रहे हैं, तो इधर आगे बढ़ते जाएंगे, इधर पीछे से लिखते हुए आ रहे हैं, तो 1/√2 हो जाता है। और क्या है,
अब इसको इसमें लिख देंगे, 30 का मान 60 में रख देंगे, क्या हो जाएगा 1/2। और इसका जो है 0 का मान किस में कर देंगे, 90 में कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 0। इस प्रकार से हमारा आ गया। अब जो है आगे देखते हैं, आगे क्या निकालेंगे, tan थीटा का मान। क्या निकालेंगे, tan थीटा का मान। tan थीटा का मान किस तरीके से निकालते हैं, कल वाली वीडियो में दिखाए थे निकाल करके किस तरीके से साइन tan को हम क्या लिखते हैं, किस तरीके से हम tan को क्या लिख देंगे। देखिए tan को हम क्या लिखते हैं, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा होता है। कल हम दिखाए थे इसको किस तरीके से आया था, अगर देखना है तो कल वाली वीडियो देख लीजिएगा। तो tan थीटा बराबर क्या आता है, साइन अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हमें ऊपर साइन का मान और नीचे कॉस का मान, ऊपर साइन का मान यहाँ है, नीचे कॉस का मान यहाँ है, इसको रखते जाएंगे इसी अनुसार। और हमारा जो है इसका मान यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा है, मतलब इस थीटा का मान रखेंगे तो हमारा थीटा का मान आएगा, tan थीटा का मान आएगा। साइन थीटा का मान कास थीटा का मान रखेंगे तो हमारा tan थीटा का मान आता जाएगा। थीटा का मतलब एक बार 0, एक बार 30, एक बार 45, एक बार 60, एक बार 90, इस तरीके से रखते जाएंगे, हमारा मान निकलता चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम रख देते हैं। तो क्या हो गया हमारा, यहाँ है साइन 0 का मान 0 होता है और कास 0 का मान कितना होता है 1, तो कितना हो गया 0/1 कितना हो जाएगा 0। और यहाँ हम रख देंगे साइन 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान कितना है 1/2 और कास 30 अंश का मान कितना है करड़ी 3/2। तो 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/√3 बच जाएगा। अब इसके बाद क्या है, साइन 45 अंश का मान रखेंगे 1/√2, तो ये हो जाएगा कास 45 अंश का मान क्या हो जाएगा 1/√2, √2 से √2 कट जाएगा, 1/1 बच जाएगा, 1/1 का मतलब हो जाएगा 1। और इसका जो है साइन 60 अंश का मान रखेंगे इसमें, साइन 60 अंश का मान कितना है करड़ी 3/2 और जो है कास 60 अंश का मान कितना है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा √3/1 यानी √3। और इसके बाद tan, अब इसके बाद जो है साइन का मान रखेंगे इसमें, साइन है ऊपर 1 90 का और इसका हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा 0/1 यानी अनडिफाइंड हम कर देते हैं, या जो है इन्फिनिटिव कहीं इस तरीके से लिखा रहता है टेबल में, इन्फिनिटिव लिखा रहता है, या वैसे तो होता है अनडिफाइंड, इन्फिनिटिव नहीं होता है, लेकिन इसको इन्फिनिटिव के बराबर ही मान लिया जाता है, इसलिए इसको जो है इस सिंबल से रखा जाता है, अपरिभाषित होता है। तो आगे हम देखते हैं, tan के बाद हम किसका निकालेंगे, काट का, किसका काट थीटा का। और काट थीटा बराबर हम कल क्या निकाल करके दिखाए थे, काट थीटा होता है 1/tan थीटा। अब हमको tan थीटा का वैल्यू पता हो गया है, अब हम क्या करेंगे, tan थीटा का मान जो है नीचे रखते जाएंगे, 1/में tan थीटा का मान रखेंगे तो हमारा काट का मान निकलता चला आएगा। तो 1/1 में हमारा जो है 0, tan 0 का मान 0 है, तो ये हो जाएगा 0/1, 1/0, तो 1/0 का मान क्या हो जाएगा, 1/0 का मान क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, या इसको इस तरीके से इन्फिनिटिव चिन्ह से जो है हम लिख देते हैं। तो इसके बाद जो है tan काट जो है काट 30 अंश का मान निकालना है हमको। काट 30 अंश का मान किस तरीके से निकालेंगे, तो tan 30 अंश का मान उसमें रख देंगे 1/में करके, 1/में tan 30 अंश का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/1/√3, 1/1/1/√3, तो ये हो जाएगा कितना √3। इस प्रकार से 1/1 हो जाएगा हमारा, tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो 1/1 तो हो जाएगा कितना 1, तो इसका रख देंगे 1/, अब क्या हो जाएगा 1/, tan 60 अंश का मान होता है √3, 1/√3 हो जाएगा, तो इसका मान 1/√3 ही रहेगा। ठीक, इसके बाद जो है tan 90 अंश का मान कितना होता है 1/∞, इन्फिनिटिव यानी
इन्फिनिटी से जब हम इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, 0। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, अब क्या निकालेंगे, सेक थीटा। क्या निकालेंगे, सेक थीटा। सेक थीटा का मतलब क्या होता है, सेक थीटा का मतलब है 1/cos थीटा। अब हम यहाँ cos थीटा का मान रखते जाएंगे, हमारा सेक थीटा का मान आता जाएगा 1 में 1 हो गया, इसका मान 1 आ जाएगा। 1 में √3/2 हो जाएगा, 2 पलट करके ऊपर 2/√3 हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 में √1 में 1/√2, तो ये पलट करके ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, √2। तो 1 में 1/2 कर देंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, 2 ऊपर, 2/1 यानी 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 में 0, cos 0 का मान, cos 90 का मान 0, तो 1/0 हो जाएगा अनडिफाइन यानी इन्फिनिटी में, इस तरीके से हो जाएगा। अब हमको ज्ञात करना है कोसेक थीटा का मान, कोसेक थीटा का मान। अब हम इसको निकाल करके दिखा दे रहे हैं। टेबल क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। देखिए टेबल किस तरीके से पूरा एक ही तथ्य पर आराम से निकल गया। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर कल इसको भी बताए थे, तो क्या हुआ था, 1/sin थीटा। तो साइन थीटा का मान नीचे रखते जाएंगे 1 में, 1 में साइन थीटा का मान रखते जाएंगे, हमारा जो है कोसेक थीटा का मान निकलता चला जाएगा। साइन थीटा का मान 1/0, तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी करके आएगा, और इसका मान रख देंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1/√2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो √2 चला जाएगा ऊपर, तो √2 यहाँ लिख देंगे, √2/1 हो जाएगा, यानी √2 आ जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, 1/√3/2, तो 3/2 में हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3 पलट करके ऊपर चला जाता है। तो इसमें क्या होगा, 1/1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1। इस प्रकार से हमारा पूरा टेबल कंप्लीट हो गया। इसको 1, 2 बार 3 बार आप लोग निकाल लेंगे तो आप लोगों को आसानी से त्रिकोणमिति टेबल याद करने में आसानी होगी, और जो आगे आकर के सवालों को सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिलेगा। ये धीरे धीरे आप लोगों को मुँह ज़बानी याद हो जाएगा।